मोहम्मद अशरफ पकड़ा गया था पिछले 2 साल पहले और वो एक 15 साल से पाकिस्तानी नागरिक आराम से रह रहा था और वो कहता था कि मैं यहाँ काम करता हूँ कहीं पर। भारत में ये जिहाद है ना मुसलमान 1300 साल से कर रहे हैं कि 26/11/2008 को टेररिस्टों ने पाकिस्तान की आईएसआई के ट्रेंड टेररिस्ट पाकिस्तान से कश्ती में बैठ के आते हैं। जब से मोदी सरकार आई है और एक्शन लेना स्टार्ट करा है, तब से कभी आप कोई ना कोई प्रोटेस्ट आपने वहां भी देखा होगा, कनाडा में भी ये जो ट्रैक्टर्स या उनका जो भी हुआ था किसानों का, तो ये हर तरह से अस्त्र सरकारें करने का एक पूरे विश्व में चल रहा है। ये क्या है और भारत में आप ये कैसे देखते हैं? कभी एक मोहम्मद अशरफ पकड़ा गया था पिछले 2 साल पहले और वो एक 15 साल से पाकिस्तानी नागरिक आराम से रह रहा था और वो कहता था कि मैं यहाँ काम करता हूँ कहीं पर, लेकिन वो काम यही कर रहा था, कुकर में वो लगाना, विस्फोटक लगाना, एक्सप्लोसिव लगाना, एक्सप्लोसिव चीजें लगाना। तो ये इस तरह की हरकतें उसे क्यों नहीं बाज आ रही, जबकि हिंदुस्तान इतना खूबसूरत देश है और यहाँ सब कुछ सुविधाएं हैं, विशेष अधिकार हैं इनको, उसके बावजूद भी। आप बताइए। ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। भारत में ये जिहाद है ना मुसलमान 1300 साल से कर रहे हैं और कभी कमी होती है, कभी ज्यादा होती है, लेकिन ये चल तो रहा है। और अब आप जो लव जिहाद का देख रहे हैं इतना ज्यादा, तो ये भी कम बड़ा नहीं है। ये अब अवेयरनेस आ रही है, अब लोग खुल के बता रहे हैं सोशल मीडिया पे आके चीजें। अब जैसे ये जो श्रद्धा का हुआ है आफ्ताब के साथ, ये इसने एक सोशल मीडिया पे तूफान खड़ा कर दिया ना, इसलिए हम लोगों ने सबने बताया दुनिया को कि क्या हो रहा है। पहले हम लोग बताते नहीं थे यार, पहले सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया था भी तो उसमें हम लोग हिचकिचाते थे बात करते हुए कि नहीं यार हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, यार हम सेक्युलर हैं। और उससे हम बचते रहे, लेकिन कब नहीं हुआ रुका इधर इंडिया में, कभी भी नहीं रुका। और जब मुसलमानों की यहाँ पे हुकूमत थी तो यहाँ पे पूरे गांव पूरे शहर मार के आ जाते थे और लाखों हिंदुओं को मारा जाता था, करोड़ों को कन्वर्ट किया गया, करोड़ों हिंदुस्तानी बेटियों को स्लेव बनाया गया, गुलाम बनाया गया, करोड़ों लड़कियों को तोहफे में दिया गया इस्लामी खलीफा को, बगदाद में, गजनी में, उज़्बेकिस्तान में, सीरिया दमस्कस में। मतलब ये चीजें तो कभी भी नहीं रुकी। आज तो अवेयरनेस का जमाना है। और ये मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ऐसे हैं, जैसे कि हम लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे परसों नहीं के बाद वाली सैटरडे 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर भारत के इतिहास की, खास तौर पे 47 के बाद का जो भारत है उसके इतिहास की सबसे भयानक डेट है कि 26/11/2008 को टेररिस्टों ने पाकिस्तान की आईएसआई के ट्रेंड टेररिस्ट पाकिस्तान से कश्ती में बैठ के आते हैं और आम मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं 3 दिन तक, ट्रेन स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, होटल्स में, मार्केट्स में, हर जगह। और 9/11 से बहुत बड़ा वाकया है मेरी नजर में, इसलिए कि 9/11 3 घंटे चला था, ये 3 दिन चला है। हम उसको दुनिया को भूलने नहीं देना चाह रहे, तो हम यहाँ लंदन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने। और हम एक डिस्प्ले ट्रक है जो बहुत बड़ा ट्रक होता है जिसके दोनों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है, हम दुनिया को दिखाएंगे कि भारत में किस तरह पाकिस्तान टेररिज्म करता है। 26/11 हमारा सेंटर होगा, लेकिन खास तौर पे, लेकिन हम पुलवामा भी बताएंगे, उड़ी भी बताएंगे, 93 की बॉम्बिंग, पार्लियामेंट, हर चीज बताएंगे दुनिया को। तो उस सिलसिले में हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो आज सुबह मुझे एक भारत मुसलमान की ईमेल आई और उसने मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया कि मैंने ये मुद्दा उठाया, और उसने कहा कि आरिफ भाई आप जैसे लोगों की हमें जरूरत है। और उसने मुझे कुछ पोस्टर्स भी बना के भेजे 26/11 के लिए और कुछ स्लाइड्स भी बना के दी और काफी चीजें, 26/11 की एक 25 पेज की फाइल भी भेजी मुझे जिसमें सारी। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान भारत के, लेकिन एक्टिव जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट, और जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, प्रो इंडिया है, वो खामोश है, वो डरे हुए हैं, क्योंकि मुसलमानों में सोशल बाइकआउट बहुत ज्यादा होता है, एक कम्युनिटी की सूरत में रहते हैं। आपको पता है कि ये इस्लाम के नाम पे एक कम्युनिटी बन के रहते हैं। फिर उनको ये होता है कि हमारी बेटी से कौन शादी करेगा, हमारे बेटे को कौन नौकरी देगा, हमारे दावतों में कौन आएगा, हमें बुलाएगा कौन, हम बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाएंगे और हमें खतरा भी होगा सर तन से जुदा का। और ये जो क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान है ये वायोलेंट है, तो इसलिए मेजोरिटी ऑफ मुसलमान जो प्रो इंडिया है वो खामोश है, उनको बाहर निकालना है। और ऐसे कई हैं जो ओपनली करते भी हैं प्रचार। हमारे दिल्ली में एक जफर भाई हैं, जफरनामा के नाम से इनका ट्विटर है, ओपनली बात करते हैं।
अभी आपने देखा कि कई जगहों पे मुसलमान हैं भारत के जो ओपनली आ गए हैं सामने। हमें उन खामोश मुसलमानों को बाहर निकालना होगा, क्योंकि वही हैं जो एक्सट्रीमिस्ट का मुकाबला कर सकते हैं। उनको सामने आके मुकाबला करना होगा और हमारा एक फर्ज है जो हम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अब, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को करना होगा कि हमें ऐसे किसी भी मुसलमानी आतंक को एक्सपोज करना होगा ब्लेटेंटली। ना सिर्फ ये कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, बल्कि हमें एक प्रैक्टिस बनानी होगी कि देखें ये देश हमारा है और ये धर्म हमारा है। हम इस देश की जिम्मेदारी खाली मोदी जी या उनकी गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, ये एवरी इंडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसको अपने धर्म, अपने देश का डिफेंस करना है तो रोज खाली 15 मिनट निकाल ले अपनी जिंदगी के, ट्विटर वगैरह से हटके, और एक मेलिंग लिस्ट अपनी रखे जिसमें चीदा चीदा लोगों को, जैसे रशियन एम्बेसी है दिल्ली में, जैसे अमेरिकन एम्बेसी है दिल्ली में, ब्रिटिश एम्बेसी है, ऑस्ट्रेलियन है, कैनेडियन है, जापानी है, उनके ईमेल रख ले, मुख्तलिफ इंपोर्टेंट।